राजनीतिक दखलंदाजी के सुचारू रूप से चलाना। अब यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष या फ्री एंड फेयर सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला कोई आदर्शवादी मुहावरा नहीं है। निर्वाचन आयोग का ये सबसे कड़ा मैंडेट है कि देश में होने वाले चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। इसके बिना चुनाव की पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक दिखावा मात्र रह जाएगी। ये एक ऐसी अनिवार्य शर्त है जिस पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो इसे जमीन पर कैसे उतारा जाता है, चलिए देखते हैं हमारे चौथे खंड में, निष्पक्षता के उपाय, नियमों को लागू करना। देखिए, जमीनी स्तर पर निष्पक्षता लाने के लिए सिर्फ कागजी नियम काफी नहीं होते, कुछ बहुत ही सख्त और प्रैक्टिकल कदम उठाने पड़ते हैं। इनमें दो सबसे अहम बातें शामिल हैं। पहला, चुनाव में होने वाले खर्चे की एक स्पष्ट लिमिट तय करना, ताकि पैसे के दम पर चुनाव को हाईजैक ना किया जा सके। और दूसरा, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना, ताकि हर वोटर बिना डरे वोट कर सके और कोई धांधली ना हो। तो मनी पावर को रोकना और सुरक्षा देना, ये दोनों ही चुनाव की गरिमा बनाए रखने के लिए बहुत क्रूशियल काम है। और ये स्लाइड इस बात को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाती है कि रूल बनाने वालों और उसे फॉलो करने वालों के बीच बैलेंस कैसे काम करता है। एक तरफ है निर्वाचन आयोग, जो एक सख्त मॉनिटर की तरह खर्चे की लिमिट और बाकी नियम तय करता है, और दूसरी तरफ राजनीतिक दलों और कैंडिडेट्स को मैदान में टिके रहने के लिए इन नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ता है। यही आपसी चेक एंड बैलेंस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ईमानदारी से चलाता है। अब रुख करते हैं अपने पांचवें और आखिरी खंड का, विवाद और न्याय प्रणाली, अंतिम प्राधिकारी। यहां हमारे सामने एक बहुत ही जरूरी क्या होगा अगर वाला सवाल आता है। किसी भी तरह के चुनाव विवादों में आखिर क्या होता है? इतने बड़े लेवल पर चुनाव हैं, प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी है, तो हार जीत या प्रक्रिया को लेकर विवाद होना पूरी तरह से स्वाभाविक है। पर ऐसे में जब चुनाव की निष्पक्षता पर ही सवाल उठ जाएं, तो ये पूरी व्यवस्था खुद को बिखरने से कैसे बचाती है? इसका जवाब बहुत सीधा और सॉलिड है। किसी भी प्रकार के चुनाव विवादों में चुनाव आयोग और भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की भूमिका सर्वोपरि होती है। जब भी नियमों को चुनौती दी जाती है या कोई कानूनी पेच फंसता है, तो इन्हीं दो संस्थाओं के पास विवाद को निष्पक्षता से सुलझाने की फाइनल अथॉरिटी होती है। सच कहें तो यही इस पूरी शासन व्यवस्था के अल्टीमेट गार्डियंस हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि न्याय हर हाल में हो। तो अंत में इस पूरी चर्चा से जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो ये, क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के बिना कोई भी लोकतंत्र अपने इस पहले और सबसे अहम आधार पर खड़ा रह सकता है? जवाब हम सब जानते हैं। ये एक ऐसा तंत्र है जो सिर्फ संविधान में लिख देने भर से नहीं चलता। एक मजबूत और पारदर्शी लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हर एक दिन एक निरंतर और